सो हेलो गाइस, मैं आज से एक नई मानवा सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को एक जगह दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ा हुआ था और वहाँ पर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। और गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर का हालत बहुत ही बुरा था। मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे लगा था इस बार चीजें डिफरेंट होगा, लेकिन क्या सब कुछ ऐसे ही एंड होने वाला है। फिर हम लोगों को एक बीस्ट को दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को हमारे एमसी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम लोग एक बच्चे को देखते हैं और उस बच्चे के सामने एक मॉन्स्टर था और ये बच्चा था हमारा मेन कैरेक्टर। हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए अपने मॉम को बुला रहा था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का मॉम उस मॉन्स्टर के मुंह में था और उस मॉन्स्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही उसके मॉम को मार के खा लिया था। और सीन चेंज होके फिर से उसी जगह पर आ गया था और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि वो बास्टर्ड सही बोलते हैं कि मेरे जैसा कोई अनटैलेंटेड बच्चा अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाता है। मैं चाहे जितने भी ट्रेनिंग कर लूं, लेकिन मैं फिर भी बी रैंक के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता हूँ। फिर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और ये बोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। मेन कैरेक्टर ने जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके अपने शॉट को उस मॉन्स्टर के सर में धंसा देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर ने हमारा मेन कैरेक्टर को दूर झटका दिया होता है। हम लोग देखते हैं कि मेन कैरेक्टर इतनी दूर फेंक आने की वजह से उसका हालत पहले से भी बुरा हो चुका था। मेन कैरेक्टर फील करता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर जैसे तैसे खड़ा होकर जंप कर फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर आ गया होता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर ने अपने मुंह से उस शॉट को पकड़ लिया था और अपने अंदर जितनी भी ताकत था सारी ताकत को लगा के एक फाइनल ब्लो दे देता है उस मॉन्स्टर को। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर पड़ा हुआ था और वो मॉन्स्टर भी मर चुका था। मेन कैरेक्टर का कंडीशन इतना बुरा हो चुका था कि मानो वो अभी ही मरने वाला है। लेकिन उससे पहले चलो जान लेते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इस सिचुएशन में कैसे आया। हम लोगों को एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर एक डंजन गेट ओपन हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़ा हुआ था। तो ये लोग मिलके इस डंजन को क्लियर करने जाने वाले थे। तो वहाँ पर एक बंदा था जो सबको अपनी तरफ बुला के बोलता है कि सब लोग इस डंजन के अंदर केयरफुल रहना, क्योंकि इस डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत ही डेंजरस है। और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा मॉक करते हुए बोलता है कि स्पेशली तुम थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि तुम यहाँ पर एक अकेले ऐसे हंटर हो जिसका रैंक बी है। वो बंदा हमारे एमसी को और भी मॉक करते हुए बोलता है कि मैंने सुना है तुम पास्ट में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। मैंने और भी सुना है कि तुम हमारे कंट्री के सबसे बेस्ट इलाइट एकेडमी के टॉप स्कोरर थे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी गुस्सा तो हो रहा था, लेकिन उसे कुछ बोल नहीं रहा था। फिर हमारा एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि वो बचपन में बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन आखिर में वो एक दिन अपने लिमिट में पहुंच ही गया। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वो अपने लिमिट को ब्रेक नहीं कर पाता है। और फिर सीन चेंज होकर हम लोगों को उसी जगह पे ले आया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोगों के पीछे पीछे हमारा एमसी भी उस डंजन में जाने वाला था और हम लोग देखते हैं कि वो लोग जाते जाते हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में हंस रहा था। मेन कैरेक्टर चुपचाप उन लोगों को देख रहा होता है। उसके बाद सब लोग डंजन में इंटर कर जाते हैं और आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर भी डंजन में इंटर करता है। और इंटर करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक चीज देख के शॉक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि यह एक म्यूटेड डंजन था, एक ऐसी डिजास्टर क्लास डंजन जिसका ऑक्वायरिंग चांस 0.002% होता है। मेन कैरेक्टर साइड पे चारों तरफ देखता है कि बहुत सारा बंदा मर रहा था और उसके पैर के पास वही बंदा मरा हुआ था जो कि उसे थोड़ी देर पहले मॉक कर रहा था। और उसके बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है, वो देखता है उसी मॉन्स्टर को जिस मॉन्स्टर ने उसकी मॉम की जान लिया था 10 साल पहले। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है उसे मारने के लिए। और इससे आगे क्या हुआ है आप सबको तो पता ही है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को उसी जगह पे दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर को लग रहा था कि वो अब मरने वाला है। मेन कैरेक्टर बोलता
है कि ये सब ऐसे एंड नहीं होता अगर मैं स्ट्रोंगर होता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के साइड पे किसी एनर्जी का फ्लो होने लगता है और कोई बोलता है कि क्या ये सच में मेरा डिसेंडेंट है। मैं डेफिनेटली इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ। पीछे से कोई बोलता है अभी तक तो नहीं। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के उस बंदे को देखता है। मेन कैरेक्टर उसको देखने के बाद थोड़ा अजीब लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो बंदा घुमा फिरा कर बातें करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि सिर्फ मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, तुम कौन हो। मेन कैरेक्टर अपना सेंटेंस पूरा कर पाता उससे पहले ही वो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर को रोक लेता है और बोलता है कि मैं हूँ हेवनली डेमन और तुम हो मेरे एकलौते डिसेंडेंट। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या, और अपने मन में सोचता है कि हेवनली डेमन, ये तो सुनने में किसी नोवेल का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर लग रहा है। क्या कोई हेवनली डेमन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और क्या ये सच में मेरा एंसेस्टर है। फिर वो हेवनली डेमन हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें ये बिलीव करने में मुश्किल हो सकता है, मुझे लगता है इस जगह के लोगों को मोरिम भी एक मिथ लगता है। और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और तुम मेरे डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। और ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी अभी मेरा माइंड रीड किया। हेवनली डेमन बोलता है कि हाँ, ये तो मेरे लिए एक चुटकी बजाने जितना आसान है। मेन कैरेक्टर सुनने के बाद सोचता है कि लगता है ये सच बोल रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी से जो ऑरा और प्रेशर निकल रहा है तो शायद से ये कर भी सकता है। मेन कैरेक्टर उसके बाद बोलता है कि तो फिर मुझे बताओ तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलता है कि क्या बचकाने बातें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाऊंगा। तुम मेरे डिसेंडेंट हो सकते हो लेकिन तुम अभी भी एक लो लेवल क्रिएचर हो। और हेवनली डेमन बोलता है कि वो यहाँ पर एक और डेमन को ढूंढने आया है जिसका की नाम है दी ब्लड डेमन, और उस ब्लड डेमन के वजह से आज उसका ये हाल है। और हम लोग देख पाते हैं कि हेवनली डेमन का हालत इतना बुरा हो चुका था कि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ चुका था। हेवनली डेमन बोलता है कि मुझे तो अभी भी ब्लड डेमन को ढूंढना है लेकिन वो एक बॉडी के बिना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हेवनली डेमन जब हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और वो सोचता है कि शायद ये काम कर सकता है, जो देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। हेवनली डेमन बोलता है कि अब जबकि तुम मेरा एक डिसेंडेंट हो तो शायद तुम्हारे पास एक यूजफुल बॉडी हो सकता है, तो क्यों ना तुम तुम्हारे बॉडी को मेरे हवाले कर दो, तुम इसे सोच कर देखो, ये तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है। लेकिन मेन कैरेक्टर तो ये सब बातें सुनने के बाद थोड़ा डर जाता है। मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ को अपने से दूर झटका दिया और बोला कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम जैसे किसी को मेरा बॉडी क्यों दूंगा। जिसकी वजह से उसका एंसेस्टर गुस्सा हो गया था और अपनी बॉडी से एक प्रेशर रिलीज करने लगता है और बोलता है कि अपनी जगह को मत भूलो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हेवनली डेमन एक चीज को देख के शॉक हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन की प्रेशर से हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता है और हेवनली डेमन को एक मेमोरी याद आता है, जिस मेमोरी में हम लोग देख पाते हैं कि हेवनली डेमन ने किसी से प्रॉमिस किया होता है कि वो अपने डिसेंडेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन वो मेमोरी थोड़ा धुंधला धुंधला सा था कि मानो किसी ने उस मेमोरी को सील करके रखा है। हेवनली डेमन सोचता है कि मुझे वापस से वही मेमोरी याद आ गया। उसके बाद हेवनली डेमन थोड़ा शांत हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछता है, तो यहाँ पर हम लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है। मेन कैरेक्टर हेवनली डेमन को अपना नाम जिन सुहो बताता है। उसके बाद हेवनली डेमन उसे बताता है कि जिन सुहो, तुम एरोगेंट हो लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है और ये ऑफर तुम्हारा लाइफ को चेंज कर सकता है। जिन सुहो गुस्सा होकर उसे मना कर देता है और कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही हेवनली डेमन बोलता है कि तुम अपने फैमिली को इसलिए खोए हो क्योंकि तुम बहुत ही वीक थे। अगर तुम उस टाइम पे स्ट्रांग होते तो तुम अपने फैमिली को बचा सकते थे, और मुझे पता है कि तुम फिर से वही गलती को रिपीट करने वाले हो। और ये सब बातें सुनने के बाद जिन सुहो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे माइंड को रीड करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हेवनली डेमन हंसते हुए बोलता है कि इन फालतू इमोशंस की वजह से ही तुम जैसे लो लाइफ ह्यूमंस कभी अपने लिमिट को ब्रेक नहीं कर पाते हो। तुम्हें ये रियलाइज करने में ज्यादा देर नहीं होगा कि तुम अपने लिमिट में पहुंच चुके हो। और फिर हेवनली डेमन बोलता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, मेरे मदद से तुम अपने लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। जिनसुहो पहले तो गुस्सा कर रहा था लेकिन ये बात सुनने के बाद वो चुप हो जाता है और शांति से उसकी बात सुनने लगता है। हेवनली डेमन बोलता है कि मैं तुम पे एक फेवर करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि इस वर्ल्ड के हंटर्स स्ट्रांग होने के लिए जो मेथड यूज करता है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हें अपना मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जो कि है हेवनली डेमन मार्शल आर्ट्स, जिसके लिए तुम्हारा बॉडी मेरे पास हैंड ओवर
करना पड़ेगा। लेकिन जिन्स वो बोलता है कि अगर कोई और मेथड है तो मुझे बताओ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपना बॉडी हैंड ओवर नहीं करूंगा। हेवनली डेमन बोलता है कि तो अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ट्रायल को देना पड़ेगा। हेवनली डेमन और भी बोलता है कि अगर तुम इस ट्रायल को पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपना कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा, और अगर तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारा बॉडी को टेक ओवर कर लूंगा। जिनसू पहले तो उसके ऑफर को सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो आखिर में उसके हाथ की तरफ देखकर वो मान जाता है कि वो इसका ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद जिनसू वो पूछता है कि तुम्हारे ट्रायल में मुझे क्या करना पड़ेगा। हेवनली डेमन उसे ज्यादा कुछ तो डिटेल नहीं देता है, लेकिन अपने हाथ से एक चुटकी बजाता है और हम लोग देखते हैं कि जिनसुओ के साइड पे कुछ अजीब सी चीज होने लगता है और हम लोग देखते हैं कि जिनसुओ एक इल्यूशन में आ चुका था। उसके बाद उसे साइड पे किसी की आवाज सुनाई देता है। वो देखता है कि उसकी मॉम को, जो कि बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चुपना पड़ेगा, जब तक मैं ना बोलूं तुम यहाँ से बाहर मत आना। दरअसल गाइस यहाँ पर सूहो को अपनी लाइफ की सबसे बेकार मेमोरीज को दिखाया जा रहा था, और वो भी इल्यूशन के जरिए। फिर हम लोग आखिर में देखते हैं कि सूहो की मॉम उसे बोल रहा था कि सूहो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था मरने के लिए, और उसकी मॉम भी उसे बुलाने लगता है और बोलता है कि मेरे पास आ जाओ जल्दी से। फिर जिन सूहो उस तरफ जाने लगता है। गाइस हम लोगों को यहाँ पर लगता है कि सूहो उसकी इल्यूशन में फंस चुका था। उसके बाद सूहो जब अपने मॉम के पास जाता है तो वो एक चीज करता है जो देखने के बाद हेवनली डेमन भी शॉक हो चुका था। हम लोग देखते हैं कि सूहो ने अपने मॉम के पेट में स्वॉर्ड से मार दिया होता है, और सूहो बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि ये एक इल्यूशन है। सूहो और भी बोलता है कि सिचुएशन कितनी भी बुरा हो जाए लेकिन फिर भी मैं मुझे मॉम कभी भी ब्लेम नहीं करता था। और हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन का बनाया हुआ इल्यूशन पूरा टूट चुका था, और सूहो हेवनली डेमन से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि दूसरों की इमोशन के साथ हम लोगों को नहीं खेलना चाहिए। और सूहो हेवनली डेमन से पूछता है कि क्या मैं जीत गया, और हेवनली डेमन उसे उस इल्यूशन से बाहर आते हुए देख के थोड़ा शॉक हो गया था और अपने मन में बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही वीक है, लेकिन चीजें अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा है। हेवनली डेमन बोलता है कि हाँ तुम पास हो चुके हो। सूहो बोलता है ओ अच्छा ऐसा है तो मुझे अब स्ट्रॉन्गर होने की मेथड को बताओ। हेवनली डेमन बोलता है कि इतना जल्दी भी क्या है, अब मैं तुम्हें अपना इंटरनल एनर्जी को दूंगा। सूहो बोलता है कि तुम एनर्जी देते टाइम मेरे बॉडी को टेक ओवर तो नहीं करोगे ना। हेवनली डेमन बोलता है कि एटलीस्ट अभी के लिए मैं तुम्हारा बॉडी को टेक ओवर तो नहीं करूंगा। जिनसुओ सोचता है कि क्या मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जिनसुओ हेवनली डेमन को प्रोसेस को शुरू करने को बोलता है। हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और बोलता है कि तुम्हें ऑनर्ड होना चाहिए क्योंकि अब तुम मुझे सर्व कर सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि जिनसुओ की तरफ एक शॉट बहुत ही तेजी से आ रहा था और सुओ भी उस शॉट को बहुत ही मुश्किल से डॉस करता है। उसके बाद हेवनली डेमन जिनसुओ के अंदर से बोलता है कि मैं तुम्हें अपना स्ट्रेंथ का थोड़ा सा हिस्सा दूंगा ताकि तुम तुम्हारे सामने इन ब्लड कल्ड भरमिल के साथ फाइट कर पाओ। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जिनसुओ के सामने खड़ा हुआ इन अनडेड जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को ब्लड कल्ड भरमिल बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक अपने शॉट को लेके सुहो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। सुहो चुपचाप खड़ा हुआ था। हेवनली डेमन उसे जल्दी से बोलता है कि उनको बीच में से काट दो। सुहो पहले तो घबरा रहा था, लेकिन हेवनली डेमन की बात सुनने के बाद वो अपने शॉट को उठा के एक स्लैश लगाता है, और उस स्लैश में इतना पावर था कि वो ब्लड कल्ड भरमिल दो हिस्सों में बट गया था। और ये देखने के बाद बाकी ब्लड कल्ड भरमिल भी शॉक होने लगता है। और दूसरी तरफ सुहो देखता है कि उसके सिस्टम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहा था। सुहो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक ही स्लैश में इतना ज्यादा पावर हो सकता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो की तरफ बाकी अनडेड्स भी अटैक करने आ रहा था। सुहो फाइटिंग करने की पोजीशन में आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि सुहो इस बार बहुत ही आसानी से उन अनडेड्स को मार रहा था। सुहो अपने मन में सोचता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, हेवनली डेमन के स्ट्रेंथ की मदद से मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ। हेवनली डेमन सुहो का मन की बातें पढ़ लेता है और बोलता है कि ये तो मेरा पावर का सिर्फ एक ही ड्रॉप है। तुम जितना मुझे एक्सेप्ट करने लगोगे उतना ही ये छोटा सा पावर का ड्रॉप और भी बड़ा होते जाएगा। यहाँ पर हेवनली डेमन सुहो को अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन सुहो ने उसकी चालाकी को समझ लिया था। सुहो अपने मन में सोचता है कि मुझे फाइटिंग के टाइम फोकस्ड रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो अपने एक बी रैंक की स्किल आइस स्पीयर को यूज करता है, और उस स्किल की मदद से वो बहुत सारे 100 मॉन्स्टर्स को मार डालता
निकालता है और आइस स्पीयर स्किल के साथ साथ वो अपनी एक और बी रैंक की स्किल को यूज करता है, जिस स्किल की मदद से वो बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को बर्फ में जमा देता है। और बहुत देर तक फाइट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो बहुत ही थक जाता है। उसके बाद हेवनली डेमन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकता हूँ। हेवनली डेमन सुहो से बोलता है कि तुम अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक दो। उसके बाद सुहो अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और सुहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी ब्लड कलर्ड वर्मिल ने सुहो पर अटैक कर दिया होता है। सुहो वहाँ पर मूव नहीं कर पाने की वजह से वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो के आसपास एक अजीब सी एनर्जी का फ्लो होने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन ने थोड़ी देर के लिए सुहो के बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ पर हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट का फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है और इस स्किल का नाम था हेवनली डेमन स्ट्राइड ऑफ डोमिनेशन। और हम लोग देखते हैं कि इस स्किल की वजह से सुहो की बॉडी से इतना प्रेशर रिलीज हो रहा था कि उस प्रेशर की वजह से सभी के सभी ब्लड गोस्ट वहीं पर मर जाता है। गैस यहाँ पर मैं ब्लड गोस्ट बता रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राइटर ने यहाँ पर खुद ही 3 जगह पर 3 नाम बताया है। ब्लड कल्ड वर्मिल और ब्लड गोस्ट ये दोनों एक ही मॉन्स्टर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। सभी के सभी ब्लड गोस्ट मार जाने के बाद हम लोग सुहो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सुहो अचानक से नीचे गिर जाता है। सुहो अपने मन में सोचता है कि मैं थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सुहो को लगता है कि हेवनली डेमन उसका बॉडी को टेक ओवर करने के लिए ये सब कर रहा था। सुहो हेवनली डेमन की तरफ देखता है और वो देखता है कि हेवनली डेमन स्माइल कर रहा था। सुहो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे धोखा दे दिया, और ये सब सोचते सोचते सुहो बेहोश हो जाता है। सुहो के सिस्टम पे बहुत सारे मैसेज आता है। उस मैसेज में बताया गया था कि आपने 124 ब्लड गोस्ट मॉन्स्टर की इनर एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग सुहो को देखते हैं कि उसको होश आ चुका था और उसके साइड पे हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन भी था। सुहो हेवनली डेमन को देख के बोलता है कि मुझे लगा था कि तुमने मेरे बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। हेवनली डेमन बोलता है कि मैं कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता हूँ। फिर सुहो हेवनली डेमन से पूछता है कि मैं तुम्हारे पावर को यूज कर सकता हूँ क्या? इसके साथ तुम्हारा मेरे बॉडी को टेक ओवर करने से कोई लेना देना तो नहीं है ना? हेवनली डेमन हंसते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया तो क्या तुम मुझे अपना बॉडी मुझे दे दोगे? सुहो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिर हेवनली डेमन सुहो से पूछता है कि मेरे स्ट्रेंथ को यूज करने के बाद तुम्हें कैसा लगा? सुहो बोलता है कि मैं इसे एडमिट तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग था। हेवनली डेमन बोलता है कि ये तो मेरा डिवाइन आर्ट का आधा पावर भी नहीं था। सुहो बेड के ऊपर से उठते हुए बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स का रिवेंज लूंगा और ये करने के लिए मुझे तुम्हारा पावर चाहिए। उसके बाद सुहो हेवनली डेमन से पूछता है कि क्या मुझे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ब्लड डेमंस को मारकर उनके एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा? फिर सुहो खिड़की के पास चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने पेरेंट्स की रिवेंज पर गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ और मैं अपना लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद कोई रूम का दरवाजा खोल के अंदर आता है और आने के बाद वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लगभग मर ही चुके थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही सही सलामत हो। सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है और वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है। और वहाँ पर हम लोग सब लोगों के बीच में एक बंदे को देख पाते हैं जो कि था इन लोगों का टीम लीडर। और यहाँ पर हम लोग सब लोगों को परेशान देखते हैं और इन लोगों का परेशान होने की वजह वही म्यूटेटेड डंजन था, जिस डंजन में हमारा मेन कैरेक्टर मरते मरते बचा था। उसके बाद टीम लीडर उसके साइड पे खड़ा हुआ बंदे के साथ बहुत देर तक उस म्यूटेटेड डंजन के बारे में बातें करने लगता है। फिर वो बंदा टीम लीडर से पूछता है कि क्या तुम उस म्यूटेटेड डंजन के एक सर्वाइवर के बारे में सुने हो? फिर टीम लीडर बोलता है कि क्या एक सर्वाइवर? वो बंदा टीम लीडर से बोलता है कि हाँ, किसी ने उस म्यूटेटेड डंजन से जिंदा वापस आ गया था। और फिर वो बंदा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो बोलता है कि और उस म्यूटेटेड डंजन से जो बंदा सर्वाइव किया है उसे हम लोग जानते भी है। टीम लीडर शॉक होकर पूछता है कि कौन है वो बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें जिन सुहो के बारे में याद है? जिन सुहो के नाम सुनने के बाद टीम लीडर पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। फिर टीम लीडर के एक फ्लैशबैक में हम लोगों को दिखाया जाता है टीम लीडर जमीन पे गिरा हुआ था और किसी ने उसके मुंह की तरफ शॉट को तांग के रखा था। पीछे से कोई बोलता है कि ग्रुप डी का विनर है जिन सुहो। साइड से कोई और भी बोलता है कि जिन सुहो ने तो चा सियून को भी सरपास करके एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बन चुका है। और हम लोगों को फ्लैशबैक से वापस ले आया जाता है
टीम लीडर के साइड पे खड़ा हुआ बंदा बोल रहा था कि म्यूटेड गेट का सर्वाइवर जिनसुओ है। ये सुनने के बाद मैं सरप्राइज हो चुका था। जो सुनने के बाद टीम लीडर बोलता है कि शायद से जिनसुओ इसलिए बच गया था क्योंकि वो लकी था। तो तुम्हें इन फालतू बातों को छोड़कर अपने काम पे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस दिन बर दिन बहुत ही खराब होते जा रहा है। फिर आईसीयू गुस्सा होकर वहां से जाते हुए बोलता है कि हम लोगों को ग्रेजुएट होते हुए सालों हो चुके हैं लेकिन तुम अभी भी जिनसुओ से इतना जेलस हो। आयुक वहां से जाने के बाद हम लोग टीम लीडर को देखते हैं जो कि अपने मुंह में सिगरेट जला रहा था और सुओ के बारे में सोचते हुए अपने मन में सुओ को बहुत ही ज्यादा गाली दे रहा था। अब यहाँ पर टीम लीडर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि सुहो को टीम लीडर बहुत ही ज्यादा हेट करता है। और फिर सीन चेंज होकर हम लोगों को हॉस्पिटल में सुहो को दिखाया जाता है और सुहो के सामने एक लड़की खड़ा हुआ था। सुहो बोलता है कि चासी यून। वो लड़के अपने हाथ से एक बॉक्स को रखते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि सुहो के सामने इस लड़की का नाम था चासियुन। सुहो चासियुन से बोलता है तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। चासियुन बोलता है कि लेकिन मेरे पास है। फिर हम लोगों को चासियुन को दिखाया जाता है। चासियुन बोलता है कि तुमने मेरे एडवाइस को क्यों नहीं सुना। मैंने तुम्हें हंटर के काम को छोड़ देने के लिए बोला था। आखिर मुझे ये कितनी बार बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे पास हंटर बनने के लिए कोई एबिलिटी नहीं है। सुहो चासियुन से बोलता है कि मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। फिर सुहो चासियुन को यहाँ से चले जाने को बोलता है। चासियुन सुहो से बोलता है कि क्या तुम ये तब समझने वाले हो जब तुम पहले की तरह मरने वाले सिचुएशन में आ जाओगे। गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले भी इन दोनों के बीच में कोई कांड हो चुका है। फिर चासियुन और भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही सुहो ने उसे रोक दिया और उसे यहाँ से जाने को बोल देता है। फिर चासियुन यहाँ से चला जाता है। चासियुन के यहाँ से चला जाने के बाद हेवनली डेमन बाहर आके सुहो से पूछता है कि ये भयंकर लड़की कौन था। सुहो उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। फिर हम लोग चासियुन को देखते हैं। चासियुन नीचे आने के बाद अपने गाड़ी में बैठ गया था। ड्राइवर पूछता है कि सुहो के साथ तुम्हारा कॉन्वर्सेशन कैसा गया। चासियुन बोलता है कि हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। फिर वो बंदा चासियुन से पूछता है कि क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसके लिए वॉरिड थे। चासियुन बोलता है कि सुहो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को फिर से सुहो को दिखाया जाता है जो कि हेवनली डेमन के इनर एनर्जी माइंड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट का इनर एनर्जी माइंड टेक्निक को सीख लिया है। जो देखने के बाद हेवनली डेमन बोलता है कि तुमने तो माइंड टेक्निक सीखने के लिए ही बहुत टाइम लगा दिया। मैंने तो इसे अपने बचपन में ही सीख लिया था। सुहो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। हेवनली डेमन अपने मन में सोच रहा था कि ये बास्टर्ड तो इंसेन है। इसने इनर एनर्जी माइंड टेक्निक को इतनी जल्दी सीख लिया। इनर एनर्जी माइंड टेक्निक को सीखने में तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। इसका मतलब हेवनली डेमन अपने डिसेंडेंट का लर्निंग स्पीड देख के बहुत ही जेलस था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सुहो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और सुहो हेवनली डेमन का बताया हुआ एक जगह पे आ जाता है। सुहो हेवनली डेमन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो ये वही जगह है क्योंकि इस जगह पे तो न्यूबी हंटर्स मतलब कि एफ रैंक के हंटर्स अपने ट्रेनिंग करते हैं। हेवनली डेमन बोलता है कि मैं इस जगह से ब्लड डेमन की स्मेल को सूंघ सकता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि इस जगह पे ही ब्लड डेमंस है। मतलब कि वो यहाँ पर ब्लड डेमंस को हंट करने आया था। सुहो यहाँ पर आने के बाद उसके सामने बहुत सारे एफ रैंक के हंटर्स को देख पाता है। फिर एक बंदा सुहो के पास आके उसके आईडी कार्ड को मांगता है। वो बंदा सुहो के बी रैंक देख के शॉक हो जाता है और सुहो से पूछता है कि तुम्हारा रैंक तो बी है लेकिन तुम एफ रैंक के गेट के पास क्या कर रहे हो। सुहो बोलता है कि मेरे पास कुछ पर्सनल रीजन था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है। वो बंदा परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग खुश होंगे अगर एक बी रैंक का हंटर हम लोगों को ज्वाइन करे तो। उसके बाद हम लोग सामने दो बंदे को देखते हैं। वो लोग बातें कर रहा था कि ये तो एक बी रैंक का हंटर है। ये यहाँ पर क्या करने आया है। क्या ये एफ रैंक के हंटर्स के सामने शो ऑफ करने आया है। उसके बाद हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि उसके सामने एफ रैंक के हंटर्स को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि पास्ट में मैं भी इन लोगों की तरह एक्साइटमेंट के साथ गेट्स को क्लियर करने जाता था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास होप था कि मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो के पास एक लड़की आ जाता है। वो लड़की सुहो को देख के शर्मा रहा था और सुहो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। वो लड़की सुहो की तरफ एक पेपर को बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे एक सिग्नेचर दे सकते हैं। सुहो बोलता है कि क्या मेरा सिग्नेचर। वो लड़की बोलता है कि हाँ। सुहो पीछे मुड़ के देखता है कि ज्यादातर हंटर्स उसे यहाँ पर देखकर खुश नहीं था। सुहो उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरा सिग्नेचर क्यों चाहते हो। वो लड़की बोलता है कि आपको शायद याद नहीं है लेकिन आपने बहुत पहले एक डंजन को क्लियर किया था
था और उस डंजन के सर्वाइवर में से मैं भी एक सर्वाइवर था। अगर आप नहीं रहते तो मैं शायद उस डंजन में से सर्वाइव करके बाहर नहीं निकल पाता। एमसी उसके बात सुनने के बाद शॉक हो जाता है। सुओ सोचता है कि मैंने भी किसी को बचाया है, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। फिर सुओ थोड़ा खुश हो जाता है और उसके पेपर को उसे वापस दे के बोलता है कि मैं बाद में तुम्हें अपना सिग्नेचर दे दूंगा। फिर वो लड़की थोड़ा सैड हो जाता है। सुओ वापस से उसे बोलता है कि अगर तुम्हें गेट को क्लियर करने के बाद मेरा सिग्नेचर चाहिए तो मैं तुम्हें सिग्नेचर दे दूंगा। जो सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही खुश हो जाता है और सुओ को थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। उसके बाद सुओ हेवनली डिमन से बातें करने लगता है। सुओ हेवनली डिमन से पूछता है कि तुमने मुझे बताया था कि एक ए रैंक के हंटर या फिर उसके ऊपर के रैंक के बंदे ही सिर्फ ब्लड गोस्ट से फाइट कर सकता है। हेवनली डिमन बोलता है कि तुम सही हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी है जो कि उन सब से भी बहुत पावरफुल है। सुओ बोलता है कि इस हंटिंग टीम का सबसे जो हाईएस्ट रैंक का बंदा है वो एक सी रैंक का बंदा है। इसका मतलब फिर हेवनली डिमन बोलता है कि तुम सही हो, यहाँ पर सबसे स्ट्रांग तुम ही हो। अगर तुम इन लोगों को नहीं बचाओगे तो यहाँ पर सब लोग मरने वाले हैं। फिर हम लोगों को सबको एफ रैंक के गेट के सामने दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की सब लोगों को वो सी रैंक के हंटर के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा था। वो लड़की बोल रहा था कि ये एक सी रैंक का हंटर है, इसका नाम है कैंग बायुन चुल और तुम लोगों का हंटिंग टीम को कैंग बायुन चुल कमांड देगा। फिर वो लड़की और भी बोलता है कि हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी है जो कि एक बी रैंक का हंटर है और उसका नाम है जिनसू हो। हम लोग देखते हैं कि कैंग बायुन चुल सुओ के पास जाके अपने हाथ को सुओ की तरफ बढ़ा के बोलता है कि हेलो हंटर सुओ, आपसे मिलना मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर का बात है। जो सुनने के बाद सुओ थोड़ा शॉक हो गया था। फिर जैसे वो दोनों हैंडशेक करने लगते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैंग बायुन चुल ने सुओ का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। सुओ सोचता है कि क्या ये मुझसे फाइट करना चाहता है, और दूसरी तरफ कैंग बायुन चुल अपने मन में सोच रहा होता है कि जिनसू हो, तुम तो एक ट्रैश हो। मुझे पता है कि तुम्हें बी रैंक सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा पास्ट का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा था। मैं इस डंजन के रेड में तुमसे अच्छा परफॉर्म करके बी रैंक में प्रोमोट होने वाला हूँ। गाइस, मुझे यहाँ पर इसकी फेस को देख कर हंसी आ गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग डंजन में इंटर कर जाते हैं। डंजन के अंदर आने के बाद सब लोग बोल रहा था कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। कैंग बायुन चुल सबको बोलता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक एफ रैंक की गेट है। जो सुनने के बाद सुओ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, कोई भी देखकर बता सकता है कि ये एक ए रैंक या फिर उससे ऊपर का एक गेट है। गाइस, यहाँ पर जिन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है उन लोगों को मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ कि जिनसू हो इस एफ रैंक के गेट के अंदर इसलिए आया था क्योंकि ये एक म्यूटेड गेट था और इस तरीके की म्यूटेड गेट के अंदर वही ब्लड गोस्ट जैसे और भी मॉन्स्टर्स था। बैक टू द स्टोरी। बायुन चुल की हरकत को देखकर हेवनली डेमन बोल रहा था कि जब मैं मोरिम को रूल करता था तब बायुन चुल की तरह बेवकूफ लोग वहां पर भी था। फिर जिनसू अपने मन में डिसाइड करता है कि वो सब लोगों के पीछे रहकर सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करेगा। सुओ बायुन चुल को जाकर बोलता है कि तुम टीम को लीड करो और मैं सब कुछ पीछे रहकर देखूंगा। बायुन चुल खुश हो जाता है और समझता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हेवनली डेमन बायुन चुल को देखकर बोलता है कि ये तो एक बेवकूफ है। फिर सब लोगों के पीछे पीछे सुहो भी जा रहा था और हेवनली डेमन उसे पूछता है कि क्या तुमने नोटिस किया है कि कोई मॉन्स्टर अपने प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सुओ उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को ढूंढ लिया है। सुओ जब हेवनली डेमन का फेस की तरफ देखता है उसके रिएक्शन को देख के समझ गया था कि हेवनली डेमन को पता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ है। हेवनली डेमन बोलता है कि वो मॉन्स्टर हम लोगों के बिल्कुल ही नीचे है, और हेवनली डेमन का ये बोलते साथ ही हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीर के कोई रेड कलर की चीज निकल आता है जिसकी वजह से सब लोग डरने लगते हैं। फिर सुओ अपने सामने एक चीज को देखकर शॉक हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि कैंग बायुन चुल को कोई मार के अपने हाथ से ऊपर उठा के रखा था। उसके बाद कैंग बायुन चुल को जिसने मारा था हम लोगों को उसको दिखाया जाता है। कैंग बायुन चुल को मारा था वही लड़की जो कि हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि सुओ से ऑटोग्राफ मांगा था, और वो लड़की सुओ की तरफ देख कर बोलता है कि सेव मी। और ये सब देखने के बाद आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये लड़की प्रोजेस्ट हो चुका है। सो गाइस, ये वीडियो यही तक था और इसके आगे की स्टोरी
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मानवा नया नया रिलीज हुआ है और मैंने इस मानवा के लगभग 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में। अभी तक इस मानवा के सिर्फ 10 ही चैप्टर्स रिलीज हुआ है, सो आने वाले टाइम में मैं बाकी चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो में से किसी पार्ट को समझ नहीं आया है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।